हेलो गाइस। और ये आपके लिए, आपके प्यार में, आपकी विदेशी पारुल जो अब विदेश में वापस आने वाली है, यहाँ दिल्ली का आखिरी व्लॉग अपनी बहिना के साथ बना रही है, जो रात के 12 बजे अपने घर वापस जा रही है मुझसे मिलके। और ये सोच रही है कि मैं इसकी रक्षा करूँगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को अपने फ़ोन का डर लग रहा है। फिर मैंने सोचा लंदन में तो छीन के भाग ही जाते हैं, दिल्ली जब हम वहाँ पे पकड़ लेते हैं चोरों को तो फिर दिल्ली में भी पकड़ ही लेंगे। खैर हमारी गली इतनी अनसेफ नहीं है। बाइक पे कोई भी फ़ोन देखो, आप लोगों के लिए मैं कितना रिस्क लेती हूँ, इतना रिस्क लेती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। रात के 12 बजे मैं बेवकूफ़ों की तरह, तब भी सब्सक्राइबर अब तक 100 ही पड़े हैं मेरे। सोचो दुनिया मुझे ताने मार रही है, अरे यार प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ये मेरा दिल्ली का आखिरी ब्लॉग है मेरी मोटू के साथ। आज तो झपटती लग रही है से, अरे हाँ छोटा लग रहा है, आज तो छोटी लग रही है फिर से, ये तो गड़बड़ हो गई। बट एनीवेज जैसे भी लग रहे हैं, शी इज़ माई ही एंड आई एम हर हा 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 हा। वो घोड़ी खड़ी तेरे लिए आई के, दूल्हा तो आया नहीं, मैं ही घोड़ी पे बैठा। आई अपनी गाड़ी में थी, यहाँ से भेजो जा, रुचि इसमें चली जा, अरे जाना इसमें चली जा। काली घोड़ी तो बाहर खड़ी। और इस घोड़ी को देख के, इस घोड़ी को नहीं, और इस घोड़ी को देख के याद आ रहा है, काली घोड़ी द्वार खड़ी। कहाँ खड़ी कर दी तुमने गाड़ी, हे भगवान। सो यस, मैं आपको दिखाती रहूँगी मेरा वापसी का सफ़र कैसा रहेगा। अरे इसे तो मारती तेरी गाड़ी में भैया, ये पूरा इस पे चिपका दो। क्या नहीं दीदी, बिल्कुल चिपका के खड़े हो। अरे उधर दीदी ने आते ही कलेश मचा दिया। दीदी की गाड़ी पे एक फल वाला बेचारा रिक्शा लेके खड़ा हुआ था, दीदी ने आते ही कलेश उसकी जान को पीट दिया। मेरी गाड़ी पे चढ़ा दे, मेरी गाड़ी पे चढ़ा दे। बट एनीवेज अब मैं अपनी बहना से करती हूँ बाय बाय, और आपको थोड़ी देर में तो बाय बाय। अभी मैं टाटा चले ना, रोना नहीं है। मेरी शादी में भी रोई थी, मैं नहीं रोई थी। चल बाय, चलो आराम से जाइए, ऐसे मुंह बना के जाइए गाड़ी पे, कोई नहीं चलेगा। पहले मैं सोचती थी अभी बस लुट देना ही हो। ये रात के 12 बजे घर जाते हुए डर रही थी, तो मैंने इसको सजेशन दिया तो ऐसे मुंह बना के जाइए अपनी गाड़ी में, करके दिया कैसे। तो अभी ऐसे ही मुंह बनाती हुई वापस जा रही है। मिलती हूँ थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे। आई नो ये एयरपोर्ट नहीं है, ये मेरे सारे बैग्स हैं जो मुझको लेके जाने हैं अकेले, क्योंकि मम्मी पापा तो ऑब्वियसली उठा नहीं पाएंगे। सो ये सारे बैग्स मैंने बना तो लिए हैं, पर मुझे गुप्ता जी की मार अभी से याद आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कम से कम बैग्स लाइयो, और यहाँ हमारी सवारी निकल पड़ी है एयरपोर्ट के लिए। मैं बैठ गई हूँ अपने सारे लगेज के साथ, और जिसमें इंक्लूडेड है मेरे माता पिता, मेरे इन-लॉज भी नहीं, लगेज नहीं है वो, लेकिन उनका लगेज भी है मेरे साथ, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मुझे यूके पहुंच के गुप्ता जी की बहुत सारी गालियां खानी पड़ेंगी, तो वो मैं चोरी छुपे स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी कि एक्चुअल में गालियां पड़ती है कि नहीं पड़ती। मुझे पूरा यकीन है पूरी गालियां पड़ेंगी, क्योंकि इतने सारे बैगेज हमने बना लिए हैं। अभी फिलहाल हमारी गाड़ी निकल पड़ी है एयरपोर्ट के लिए, तो मिलती हूँ आपसे एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे हम टाइमली पहुँच के अपना सारा सिक्योरिटी और सारा लगेज दे के बड़े तसल्ली से फ्लाइट गेट पे बैठ चुके हैं, और फ्लाइट की बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। आज एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है, अब तो किसी भी समय आ जाओ, किसी भी सीज़न में आ जाओ, हमेशा ही फ्लाइट भरी होती है। तो जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो आई रेकन की फ़्लाइट में बहुत भीड़ है। बट एनीवेज हमारी इस बार फ्लाइट थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल है, वो मैं दिखाऊंगी क्यों है। तो आई एम वेरी रिलैक्स। यहाँ पापा अपने आप को संवारते हुए, एक्चुअली पापा बहुत एक्साइटेड है यूके आने के लिए। मैं अपनी स्पेशल फ़्लाइट इसलिए बोल रही थी इस बार, क्योंकि हमारे प्यारे गुप्ता जी ने प्रीमियम इकोनॉमी इस बार हमें करा के दी है, जो एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत वर्थ है। उसका लेग स्पेस बहुत अच्छा है, उसका सीटिंग स्पेस बहुत अच्छा है, मतलब वरना मैं तो सीट में फंसी जाया करती थी। तो इस बार मैं पूरी आ रही हूँ। मम्मी पापा भी बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं, तो
यस, प्रीमियर इकोनॉमी एक अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी फ़्लाइट है, मतलब उसका वर्थ है। हमने थोड़ा पहले ले ली थी, थोड़ा डिस्काउंट भी अवेल कर लिया था। एक खिड़की से बाहर मुझे अब वेट हो रहा है, बस जल्दी से प्लेन उड़ जाए और मैं अपने घर पहुंचूं। सो थैंक यू गुप्ता जी फॉर दिस स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। और जैसे जैसे प्लेन रनवे पे भागने लगा, मेरे दिल की धड़कन पता नहीं क्यों इस बार बहुत अजीब सी एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। मतलब मुझे बहुत बुरा सा भी लग रहा था इंडिया से जाना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मेमोरेबल टाइम इस वेडिंग में मैंने स्पेंड किया था। बट क्योंकि वापसी अपने घर ही जा रही थी तो अच्छा भी बहुत लग रहा था। बट या थोड़ा मिक्स्ड इमोशन था, सैड भी थी, हैप्पी भी थी। यस, दैट्स फाइन। और यहाँ फ़्लाइट लैंड करने में सिर्फ 17 मिनट बाकी रह गए थे। सो या ऑलमोस्ट होम। और यहाँ बेचारे गुप्ता जी बैग्स को देख के थोड़े हक्के बक्के तो हो गए थे, बट शायद बेचारों ने सोचा इतने दिनों बाद बीवी आई है तो क्या डांट मारूं, तो जुगाड़ करने बैठ गए। आ जाएगी सारे बैग, छोटे वाले हाथ में ले लेते हैं। एंड फाइनली वी आर बैक इन यूके। गाड़ी में सामान लोड हो रहा है, देखा जाए आता है कि नहीं। हाँ, ऐसे ही जाएंगी। ये बात, ये सबसे भारी भारी बैग थे दोनों। तीसरा बैग, there you go, the fourth one। पांचवा बैग, ये तो सारे ही सेट हो गया। ओह शाबाश शाबाश मेरे चीते। गाड़ी को चीता बोलूँ या तुमको चीता बोलूँ? मेरे व्यूअर्स को स्माइल तो दे दो। इतने दिनों से तुम्हें मिस कर रहे थे। हेलो, से हेलो। काम कर ले। यहाँ हम सब सेटल हो गए हैं सामान के साथ। किसी की गोद में कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं आया, जिसका हमें बहुत डर था। सो वेलकम टू लंदन। वेलकम टू लंदन। और मिलते हैं आपसे घर पे, थोड़ा सेटल करके सामान को। आज या कल जरूर मिलेंगे, पक्का।